शेयर स्क्रीन। जी मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोगों के सामने सब स्क्रीन होनी चाहिए, आ जानी चाहिए, और अगर ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो कस्टम नंबर फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट में होता यह है कि जी कस्टम नंबर फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है? अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग है नहीं, ये मुझे बता नहीं था कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। अच्छा, तो हमने जो नंबर फॉर्मेट्स डिफरेंट देखे थे, जिसमें नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक, टेक्स्ट और स्पेशल थे अब तक जो हमने देखे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा नंबर फॉर्मेट चाहिए होता है जो इनमें से किसी में भी आपको नहीं मिलता, तो उस सूरत में आप अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नंबर फॉर्मेट क्रिएट करना है, आपको पता ही है हमारा जो CNIC होता है पाकिस्तान का, वो इसमें उसका नंबर फॉर्मेट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ नंबर टाइप करता चला जाए और उसके फर्स्ट 5 डिजिट्स के बाद एक हाइफन यानी कि डैश खुद से अपीयर हो जाए, और इसी तरह से लास्ट डिजिट से पहले एक डैश जो है वो खुद से अपीयर हो जाए, तो इस किस्म के नंबर फॉर्मेट्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप कस्टम नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और उसमें आप एक कोड प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम उसको कहते हैं और उसको हम कोड भी कहते हैं। डिफरेंट कोड्स अवेलेबल हैं जिनको अभी हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। उन कोड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी मर्जी का कस्टम नंबर फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले कुछ डेटा ये मेरे पास लिखा हुआ है, कुछ डेट्स और टाइमिंग्स मैंने लिखी हुई हैं, और इनको मैंने कॉपी किया हुआ है इस सेल में। अगर आप देखिए, मैं किसी भी सेल पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि मैंने वही जो वैल्यू इसके साथ में बी कॉलम में है, वही वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट की हुई है। अभी इस पर कस्टम नंबर फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, इसलिए वो सिर्फ हमें टाइम दिखा रहा है। तो बहरहाल मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि इन सेल्स में वही वैल्यूज कॉपी पेस्ट हुई हुई हैं जो कि बी कॉलम में अवेलेबल हैं। मैं इसको रिवर्ट करना भूल गया था। अच्छा जी, तो चलें ऐसा काम करते हैं कि इनको मैंने सेलेक्ट किया। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज कॉपी पेस्ट हुई हैं जो कि यहाँ बी कॉलम में नजर आ रही हैं, और इसमें मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट के लॉन्चर पे क्लिक किया। अच्छा, नंबर फॉर्मेट के लॉन्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इन सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके और यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 F1 नहीं है, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 में जैसे ही प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये मेरे सामने फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अच्छा, अब मैं इसको एक कोड दे रहा हूँ, यहाँ टाइप में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ स्मॉल d, ठीक है, सिर्फ स्मॉल d टाइप कर रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि जो डेट और टाइम मैंने इन सिलेक्टेड सेल्स में एंटर कर रखी है, उसमें से सिर्फ उसका डेट वाला पार्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये लीजिए, मैं इसे ओके कर रहा हूँ, तो ये देखिए 1 3 5 7 9 11 ये जो जितने आ रहे हैं ये सब के सब आप बी कॉलम में देखें, क्योंकि यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज कॉपी पेस्ट की हैं। ये असल में यहाँ पर जो डेट का पार्ट है, ये जो आप बी कॉलम में देख रहे हैं ना, उसमें पहले मंथ आ रहा है, स्लैश डेट है, और फिर स्लैश ईयर है, ठीक है। पहले मंथ है क्योंकि ये इंग्लिश स्टाइल में ना, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश स्टाइल में, तो वहां पर मंथ पहले लिखा जाता है, स्लैश डेट लिखी जाती है, स्लैश ईयर लिखा जाता है। तो आप ये देखिए कि मैंने जो कस्टम कोड एंटर किया था वो था स्मॉल डी। तो उस स्मॉल डी की वजह से जो वैल्यूज इन सेल्स में, जिनको सेलेक्ट करके मैंने कस्टम फॉर्मेट अप्लाई किया, इन सेल्स में जो वैल्यूज थी वहां से सिर्फ डेट वाला पार्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें डेट है 5, तो इस सेल में 5 नजर आ रहा है आपको। मैं लेट्स से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेट है 11, इसलिए यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट डी की वजह से 11 नजर आ रहा है।
ठीक है, अब लेट्स से ये वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ पर डेट है 22, तो इस सेल में कस्टम फॉर्मेट डी की वजह से 22 लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये था कस्टम फॉर्मेट सिंगल डी। तो इन्हीं सेल्स को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो जो ओरिजिनल वैल्यूज तो इन्हीं सेल्स के अंदर सेव्ड है ना, पूरी डेट भी है और साथ में टाइम भी सेव किया हुआ है, जिसका हमें सैंपल हमने बी कॉलम में संभाल के रखा हुआ है ताकि हम यहाँ से देख सकें किसी भी वक्त। अच्छा जी, मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल+1, प्लस सिर्फ बोलने के लिए होता है लेकिन प्लस एक्चुअली प्रेस नहीं करता। कंट्रोल+1 मैंने जो है जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस किया मेरे पास फॉर्मेट सेल्स आ गया, और अब मैं सिंगल डी को डबल डी कर रहा हूँ, तो आप देखिए क्या फर्क आएगा। जैसे मैंने डबल डी किया, ओके किया, तो जो सिंगल डिजिट्स वाली डेट्स थी उनके साथ 0 अपीयर हो गया, ताकि 2 डिजिट्स में डेट्स इंश्योर हो जाएं। जितनी भी डेट्स हैं अब वो सब की सब 2 डिजिट्स में अपीयर हो रही हैं। डबल डी का ये इम्पैक्ट है। ठीक है, अच्छा अगेन ये सही डेट्स होती है या फिर उसकी आप वो खुद करता है? बेटे ये डेट्स मैंने ना यहाँ कॉपी पेस्ट की हुई हैं इन सेल्स में। जी ठीक है। ये देखिए ना, मैं आपको एक मैं करके दिखाता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि बी कॉलम मैंने पूरा कॉपी किया, राइट क्लिक करके ये कॉपी कर लिया कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, अभी देखिए सारी वैल्यूज आ गई कॉपी पेस्ट होके, और अब मैं ये सेल्स तो सिलेक्टेड है, मैं इसमें गया लॉन्चर में और यहाँ से कस्टम में जाके मैंने ये सारा जो भी पहले टाइप यहाँ पे थी उसको डबल डी कर दिया। ठीक है, डबल डी करके जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो देखिए पीछे जो वैल्यूज हैं उनमें से सिर्फ डेट्स पिक होंगी, और डेट्स भी इस तरह से कि जो सिंगल डिजिट्स वाली हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, इन सब के साथ एक एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि डबल डी दिया मैंने। अगर सिंगल डी दूंगा तो जी वो जीरो नहीं आएगा। ये मैंने ओके किया, ये देखिए सारी जो है वो 2 डिजिट्स की आनी यहाँ पे शुरू हो गई हैं, 2 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, फिलहाल इस कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूँ और वापस यहीं पे आते हैं, और ये मैंने वैल्यू सिलेक्ट की, और अब एक और कोई हम कस्टम कोड ट्राई करते हैं। अब मैं डबल डी से ट्रिपल डी ट्राई करूँ। इसको काइंडली अपने पास नोट करते जाएगा इन कोड्स को ना, ये जो हम कोड्स ट्राई कर रहे हैं, कम से कम ये शुरू में जो मैं लिख रहा हूँ इनको तो जरूर आप नोट कर लें। आगे चल के थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे, वो चलें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। मेरे पास मेरे भी नोट्स हैं, मैं उसके भी आपको पिक्चर लेके भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ। अच्छा, ये अब ट्रिपल डी को मैं ओके करता हूँ, तो आप देखिए अब वही डेट्स उनके इक्विवेलेंट वो जो डेज थे वो आ गए हैं, और उनकी शॉर्ट फॉर्म आ गई है, मंडे का मंथ, संडे का सन। ठीक है जी, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स में डेज अपीयर हो गए, डेज के नेम्स अपीयर हो गए जो भी उन डेट्स को डेज थे। तो ये है ट्रिपल डी। अच्छा जी, देखते हैं अगर हम इस ट्रिपल डी को 4 टाइम्स डी कर दें तो क्या होगा। ओके किया, तो अब ये जो डेज के नेम्स हैं वो फुल नेम्स में आ गए। ठीक है, तो ये 1D 2Ds 3Ds और 4Ds तक ये कोड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक और कोड ट्राई करते हैं। अब डीज हमारे पास खत्म हो गए हैं, अब अगर मैं सिंगल एम स्मॉल में टाइप करके ओके करता हूँ तो मंथ आ जाएगा मेरे पास। तो आप देखें इन डेट्स में जो मंथ्स हैं जो कि सबसे पहले शुरू शुरू में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू 12 तक, तो वो सारे मंथ्स यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे डेज में था कि सिंगल डी और डबल डी का डिफरेंस था, यहाँ पर भी मैं अगर सिंगल एम को डबल एम कर दूं तो ये देखिए जो सिंगल डिजिट्स हैं उनके साथ एडिशनल जीरो भी आ जाएगा, ताकि उनके 2 डिजिट्स में वो अपीयर होना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अगेन एक और नया कोड देखते हैं। कंट्रोल+1 प्रेस किया और इस डबल एम को मैं कर रहा हूँ ट्रिपल एम, ओके करता हूँ। तो अब वो जो मंथ के नंबर्स थे ट्रिपल एम की वजह से उन मंथ्स का नेम, इंग्लिश नेम शॉर्ट फॉर्म में अपीयर हो रहा। जनवरी को जैन, फरवरी को फेब, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सारे मंथ्स को। ठीक है, तो यहाँ देख लें ये 1 2 3 सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे वही जैन फेब मार्च अप्रैल और इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल+1 मैंने दोबारा प्रेस किया और इस मरतबा एक और एम यहाँ इस कोड में शामिल कर देता हूँ। अब 4 टाइम्स एम है, ठीक है, 4 टाइम्स एम का क्या इम्पैक्ट है, ओके करते हैं। तो ये देखिए अब इनका फुल फॉर्म आ गई है। ठीक है जी, फुल फॉर्म आ गई है, मंथ्स के नेम्स फुल फॉर्म में आ गए। अच्छा जी, कंट्रोल+1 एक दफ़ा फिर प्रेस करते हैं, और अब जो है हम एम को
5 टाइम्स कर रहा हूँ मैं। एम में इसकी भी एक ऑप्शन है, 5 टाइम्स एम की एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो तमाम मंथ नेम्स के फर्स्ट, जो उनके इंग्लिश नेम्स हैं, उनके फर्स्ट लेटर्स अपीयर हो गए। जनवरी का जे, फरवरी का एफ, मार्च का एम, अप्रैल का ए, और इसी तरह से बाकी जितने भी मंथ्स हैं उन सबका पहला पहला लेटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपीयर हो गए, क्योंकि मैंने कस्टम कोड 5 टाइम्स एम एंटर किया हुआ है, इसलिए। यहां तक किसी को समझ ना आ रहा हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। जनवरी और जुलाई का जो सेम है तो उसका साथ डबल नहीं होंगे? बिल्कुल डबल हो जाएंगे। ये इसमें है एक ड्रॉबैक कह लीजिए, लेकिन बाज़ दफा अगर आपको जरूरत हो, कभी आपको ये करना हो तो मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको ये है कि वो ट्रिपल एम यूज जी चाहिए ताकि आपके पास यूनिक स्मॉल नेम्स अपीयर हो। जी ठीक। फ्रानमो डबल एम से क्या होगा? बेटे डबल एम से जो है वो डबल डी से जो डेट के लिए होता है ना, वो मंथ के लिए होगा, यानी कि 01, 02, 03 इस तरह से मंथ नंबर्स अपीयर होंगे। अच्छा चलो ठीक है बेटे? जी ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलेंगे। एक सेकंड। अच्छा जी, अब हमने एम के कोड्स देख लिए, 5 टाइम्स एम तक सपोर्टेड है। और अब मैं ईयर के लिए वाई की तरफ जाऊंगा जी। ईयर जो है उसके सिर्फ हमारे पास 2 वेरिएशंस अवेलेबल हैं, डबल वाई और क्वाड वाई, यानी कि 4 टाइम्स वाई। तो अगर मैं सिंगल वाई एंटर करके और ओके करता हूँ तो एक्सेल खुद से उसको डबल वाई कर लेता है। ठीक है, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो ईयर्स हैं इसमें 2001, 2002, 2017, 2018, तो ये देखिए 01, 02, 17, 18। तो मंथ के जो यूनिट और टेंस वाला जो नंबर है सिर्फ वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ईयर का नंबर अपीयर हो रहा है। यहाँ देखें 2026 है तो वो सिर्फ 26 यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं अगर कंट्रोल 1 करूं तो ये देखिए मैंने सिंगल वाई टाइप किया था, एक्सेल ने खुद से उसको डबल वाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर ट्रिपल वाई करूंगा तो एक्सेल उसको खुद से 4 टाइम्स वाई कर देगा। और 4 टाइम्स वाई करने का मतलब ये है कि ईयर जो है वो कंप्लीट फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोड हम देखते हैं आवर के लिए। अगर मैं सिंगल एच ट्राई करूं और अच्छा फरहान भाई, एक क्वेश्चन है। प्लीज। अच्छा, ये जो आप जब कस्टम करते हैं तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो फार्मूला बार है जी, उसमें ईयर, मंथ और वो तो आ जाता है डेट, लेकिन टाइम नहीं आ रहा। मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इस सेल में ना टाइप यही किया था मेरा ख्याल है मैंने, उसने खुद से जो है वो ये अच्छा उधर अच्छा अच्छा लगाया अच्छा, हुआ। हाँ, ठीक है ठीक है बाकी ठीक है सेल्स में ठीक है, देखें, बाकी सेल्स में वो आ रहा मैंने है, बाकी सेल्स में ठीक है, अवेलेबल है। वही मुझे कंफ्यूजन हो गई। ठीक जी, बाकी सेल्स में अवेलेबल है। अच्छा, वो अगर हम टाइम एंटर ना करें ना और टाइम को यूज करने की कोशिश करें तो वो फिर 12 AM खुद से करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अच्छा खैर यहाँ पे तो है 12। अच्छा जी, वापस जाता हूँ। मैं कंट्रोल 1 किया सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद, और अब मैंने यहाँ पे स्मॉल h 1 टाइम टाइप किया, स्मॉल h। ओके करता हूँ तो जो टाइम, जो डेट टाइम इन सेल्स में सेव्ड है उनका आवर सिर्फ यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो आप देखिए 12 AM जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 2 AM 2 होता है, 5 AM 5 होता है, 8 AM 8 होता है। ठीक है जी, और इसी तरह से जो 1 PM होता है वो 13 होता है। राइट, ये तो सबको पता है ना कि 1 PM जो होता है वो 13 के इक्वलेंट होता है, 13 आवर होता है। इसी तरह ये 3 PM है तो ये 15 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 AM है, ये 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर 8 PM है तो ये 20 के इक्वल होगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वो जरा दोबारा पूछें। ओके, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये था सिंगल एच। तो अब मैं डबल एच को ट्राई करने जा रहा हूँ।
सेल्स को सिलेक्ट किया, Ctrl+1 और ये सिंगल एच के बजाय डबल एच, और इसको मैंने ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो इस पर भी वही इम्पैक्ट आया जैसे डबल डी और डबल एम को हमने देखा था। तो अब आवर्स जो है वो नंबर तो वही है, लेकिन जहाँ पे सिंगल डिजिट्स वाले नंबर थे अब वो इंश्योर कर दिया एक्सेल ने कि वो 2 डिजिट्स में अपीयर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 00 आ रहा है 0 की जगह पे, ठीक है, और 2 की जगह पे 02 अपीयर हो रहा है। तो ये 2 डिजिट्स को इंश्योर कर दिया गया है फ्रॉम एक्सेल। ये था आवर। अच्छा, अब मिनट्स की हम देखते हैं। Ctrl+1 मैंने किया। अच्छा, मिनट्स के लिए मैंने थोड़ा गूगल भी किया था, तो मुझे मिनट्स के लिए कोई अलग से कोई कोड नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता मिनट्स जो है वो स्मॉल m से आता है, लेकिन उस वक्त अपीयर होता है जब आप आवर उससे पहले यूज कर लें तो मिनट अपीयर होता है। तो उसके लिए अगर मैं कहता हूँ जी आवर, और आवर के बाद कोलन और फिर मिनट m, ठीक है, और मैं अब अगर ओके करता हूँ, कोड आपने देख लिया होगा H:M। इससे पहले जो हम m देख रहे थे वो मंथ के लिए था, लेकिन जब आप आवर के साथ मंथ को m को यूज करते हैं तो मिनट्स के लिए यूज हो जाता है। तो ये मैंने ओके किया, और जैसे ही मैंने ओके किया, क्योंकि H 1 टाइम था इसलिए आवर का सिंगल डिजिट वाले एक एक डिजिट के तौर पे ही अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और मिनट्स यहाँ पे देखें, ये 12 आवर यानी कि 0 आवर AM है और 0 मिनट्स हैं, तो ये 0:0 के तौर पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल एम से क्या होता है? M अगर मैं आवर के अलावा यूज करूंगा तो M जो होता है ना वो फॉर मंथ यूज होता है। तो M से हमने देखा था वो जी मंथ जी के नेम को उसकी इंग्लिश फॉर्म को शॉर्ट नेम के तौर पे अपीयर करता है, जैसे कि जनवरी के लिए JAN, फरवरी के लिए FEB, ठीक है। ठीक है। आपने वो देखा था जब मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले? थैंक यू। ओके हाँ जी देखा। जी, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कोड वो आप जानते हैं कि मैंने H स्मॉल कोलन S ये कोड मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ देखिए अगर 8:12 AM है तो ये हमारे पास 8:12 के तौर पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 आवर PM और 6 मिनट्स है, तो यहाँ पे 13:H 13 अपीयर हो रहा है क्योंकि मैंने कोड H:S एंटर किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से बाकी भी आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। ये एक्सेल फाइल जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे हमने गूगल क्लासरूम क्रिएट की हुई है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक उसका एक्सेस नहीं है वो काइंडली मुझे अपना जीमेल आईडी भेज दें ताकि मैं उनका वहाँ पे ऐड कर दूं। गूगल से ये एक्सेल डाउनलोड हो जाता है? जी जी, आप मुझे अपना गूगल ईमेल आईडी भेजेंगे ना तो मैं गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा और जी वहां से आप जो भी मैं फाइल्स वहां अपलोड जी करूंगा वो आपके लिए अवेलेबल है। इससे पहले भी मैं कोई 3 फाइल्स वहां पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस मरतबा कोड में हम ऐसा करते हैं कि सिंगल S के बजाय डबल S को ट्राई करते हैं। तो मुज़फ़्फ़र आप ही मुझे बताइए कि डबल S से क्या होगा, सॉरी डबल M से। इस वक्त अगर मैं एक सिंगल M है, इसको मैं अगर डबल M कर दूं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बेटे बताओ इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जो मंथ का डिजिट होगा, अगर मंथ का जो सिंगल डिजिट होगा उसके साथ 0 लग जाएगा, डबल डिजिट होंगे वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं H मैंने उससे मिनट्स हैं। M से पहले। आपने डबल M का पूछा था। हाँ ठीक है, लेकिन अभी ये जो कोड आपके सामने है इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें H जी पहले, तो H की वजह से ये जो M है ना ये मिनट्स के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है। H पहले ना होता तो फिर ये मंथ ही होता, फिर ये डेट टाइम में से सिर्फ मंथ वाला नंबर उठाता, ठीक है। तो ये अब डबल जी M ठीक है। जो मिनट्स हैं वो 2 डिजिट्स में अपीयर होंगे, इंश्योर होगा कि वो 2 डिजिट्स में अपीयर हो। ये मैंने ओके किया तो वो देखिए वो 00 मिनट्स में आ गया, यहाँ पे 05 आ गया, इससे पहले यहाँ पे 0:5 था पिछली मरतबा जब सिंगल M। जी
ठीक है, और इसी तरह से तमाम मिनट्स जो है वो 2 डिजिट्स में इंश्योर कर दिए गए। जहां पर नहीं था वहां 00 आ गया, जहां पर सिंगल डिजिट था वहां उसके साथ एक सिंगल 0 अपेंड कर दिया गया ऑन 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 लेफ्ट साइड। अच्छा जी, तो ये है आवर और मिनट। और अब जो है हम सेकंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी, मेरा ख्याल है कि सिंगल एस से सिर्फ सेकंड आएगा। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये सेकंड्स आपको सारे तकरीबन जीरोस नजर आ रहे हैं इधर। सिर्फ ये कुछ जगहों पे ये दरमियाने मैंने 23, 40 और 48 दिया है, तो वो 40 ये उस सेकंड यहाँ पे एक होके सी कॉलम में आप देख सकते हैं कि वो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल एस, अब अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ लेट्स से 2 सेकंड कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये 2 जो है वो सिर्फ 2 आ रहा है क्योंकि सिंगल एस मैंने यूज किया। अगर डबल एस यूज करूंगा तो आप सब अब तक समझ चुके होंगे कि ये सेकंड्स जो है ये 2 डिजिट्स में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मैं डबल एस करता हूँ, ओके किया, तो ये देखिए तमाम सेकंड्स जो है वो 2 डिजिट्स में इंश्योर हो गए आ रहे हैं। अच्छा जी, ओके, अब एक और काम करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि पूरा टाइम शो करवाता हूँ, कंट्रोल 1, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिखता हूँ HH कॉलन MM कॉलन SS। ठीक है, तो आवर, मिनट और सेकंड्स यहाँ पे अपीयर हो गए, और ये मिलिट्री फॉर्म में टाइम आ रहा क्योंकि यहाँ पे 1 PM जो है वो 13 आवर के तौर पे अपीयर हो रहा है, 3 PM 15 आवर के तौर पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसको मिलिट्री आवर्स भी कहते हैं, मिलिट्री क्लॉक आई थिंक कहते हैं इसको। अच्छा, कंट्रोल 1 करता हूँ और इस मर्तबा मैं एक स्पेस देकर और यहाँ पर AM/PM कोड में मैंने इजाफा कर दिया AM/PM। ठीक है, और अब जब मैं ओके करूंगा तो अब वो मिलिट्री क्लॉक जो है वो खत्म हो जाएगा और टाइम हमारे AM PM के साथ अपीयर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 1 PM है ये यहाँ पर 1 PM के तौर पर ही अपीयर हो रहा है। 3 PM 3 PM के तौर पे अपीयर हो रहा है। 5 AM के तौर पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, आई होप कि जो हमने इस मरतबा जो फॉर्मेट अप्लाई किया है वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है इससे रिलेटेड ही। अगर मैं AM PM की जगह पे A/P, अब अगर मैं ओके कर दूं तो अब AM की जगह पे A और PM की जगह पे P अपीयर होगा। ठीक है, ये स्मॉल में आ रहे हैं, आई बिलीव कि अगर मैं कैपिटल में एंटर करता तो वो कैपिटल में भी हो जाता। ये मैंने इसको A कैपिटल और P भी कैपिटल। अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ, अब ये देखिए A's और P's कैपिटल में आ रहे हैं। तो ये थे हमारे वो कोड्स डेट टाइम के जो हम देखना चाह रहे थे। अच्छा चलें एक इसकी और वेरिएशन देख लेते हैं जल्दी से। आवर से पहले लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा ईयर, ठीक है, कुछ भी कोड में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, और ईयर से पहले लेट्स से डॉलर साइन भी आ जाए, आई डोंट नो, मेरा ख्याल है आ जाएगा। ओके करता हूँ तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कोड तो आपने देख लिया था ना मैंने क्या लिखा था, तो चलो मैं कोड यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया कोड और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये कोड यहाँ पहले सेल में लिख दिया, यही कोड मैंने इन तमाम नीचे वाले सेल्स में अप्लाई किया हुआ है, फॉर्मेट के तौर पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो डॉलर साइन एज इज अपीयर हो रहा है, फिर मैंने वाई लिखा तो ये ईयर जो था उसके अंदर वो अपीयर हो गया है, फिर एच की वजह से आवर्स आ रहे हैं, फिर मिनट्स हैं, फिर सेकंड्स हैं, और A/P की वजह से PM वाला A या P अपीयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने डॉलर का साइन डाला ये किस तरह आएगा? ये मैंने सिर्फ कोड में जब एंटर किया था तो कोड में आ गया था। ये देखें ना मैंने जो जी ठीक है। कोड लिखा था सिर्फ मैंने डॉलर साइन यहाँ लिख दिया था। ठीक है, या चलें कह सकते हैं माय अच्छा ये द टाइम इन फॉर्मेट इज, अगर मैं इसको डबल कोट में लिख आपकी स्क्रीन पे आ रहा है द टाइम इज माय फॉर्मेट इज, मैंने लिख दिया राइट।
जी इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको AM/PM। अच्छा, अब मैं अगर ओके करता हूँ इसको जरा क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया, ओके कर दिया, ये देखिए ठीक है। और मैंने कोड क्या अप्लाई किया है, कोड मैंने अप्लाई किया है ये ऊपर, मैंने कोड लिख दिया जो कोड मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट सेल में जो कोड मैंने अप्लाई किया वो है, और नीचे कोड अप्लाई होने के बाद नंबर फॉर्मेट जो बना है ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा था डबल कोट्स के अंदर, सर यहाँ वो डबल कोट्स नहीं दिखा रहा, एक्चुअली जो कोड मैंने लिखा था उसमें डबल कोट्स थे। कुछ इस तरह से लिखा था मैंने ऐसे, अब आप नजर आ रहे हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिख देंगे वो एज इज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कोई नया टाइम एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स से February 5, 2019। ठीक है, सिर्फ इतना लिख के एंटर कर रहा हूँ मैं, ये February 5, 2019 है। इतना लिख के मैंने जैसे ही एंटर किया फॉरन, क्योंकि इस सेल पे मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ था वो चेंज हो गया। द टाइम इन माय फॉर्मेट इज 2019 और फिर आवर मिनट, और जब आवर मिनट और सेकंड आप नहीं देते तो AM पूरी सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पे खुद से डेट टाइम एक्सेल ने पिक कर लिया, लेकिन एक्सेल फॉर्मूला बार में मुझे द टाइम इन माय फॉर्मेट इज, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नहीं लिखा रहा, सेल में दिखा रहा है। और उसकी वजह ये है, हम जानते हैं इसकी वजह ये है कि हमने नंबर फॉर्मेट का जो कोड प्रोवाइड किया है उस कोड में लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इज अपीयर हो जाएगा, जैसे लिखेंगे वैसे आ जाएगा। जी, तो यहाँ तक आप किसी को क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। समझ आया वैसे? चलें, किसी को समझ आ गया तो वो ये बता दे कि मुझे आज ज़्यादा समझ आ गया। समी, समी, अहमद, समझ में आ गया आज का? जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी, खिजर भाई जी बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, No issue। ठीक है जी। हाँ जी, हलाज साहब के घर से जी, बच्चों समझ आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड जी। उजैर, उजैफा सॉरी। जी आ रहा है समझ। ठीक है जी। अच्छा गुफरान भाई, अभी हमने फार्मूलाज पे तो नहीं गए ना, इक्वल टू के साथ जो आते हैं? नहीं जी नहीं, वो फॉर्मूला पे अभी हम नहीं गए। अभी हम मेरा ख्याल है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे, या देखता हूँ उससे पहले कुछ अगर कुछ और कवर करना है तो। लेकिन हाँ, अब क्योंकि अगर फार्मूलाज का की तरफ जाए ना तो वो ज्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ आगे कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। मैं नेट से भी कुछ वहाँ से भी देख रहा हूँ, सीक्वेंसिंग वहाँ से भी बना रहा हूँ, मैंने कुछ सोर्सेज हैं मेरे वहाँ से। अच्छा ठीक है जी। आज अल्ताफ टाउन से भी लगता है कोई आया हुआ है, उसामा है, जरून है। तरुण है, वेरी गुड। तरुण समझ आ रही है सारी? उमर, उमर हाँ बेटे, जी आ रही है समझ। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो आज मेरा ख्याल है आज इसको जो है वो हम डेट टाइम पे ही रखते हैं। तो कल जो है, वैसे मेरे पास 9 मिनट्स हैं, चलें मैं ऐसा करता हूँ कि नंबर कस्टम नंबर फॉर्मेट्स जो हैं उसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, तो जितना टाइम है उसमें कुछ एक एक आधा कोड उसका देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ये मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं और इसको ऐसे करता हूँ कि ये आपने परेशान नहीं होना, भी क्या आ गया सामने। ये कुछ नंबर्स हैं, ये रैंडम नंबर्स मैंने एंटर किए हैं, इसमें कुछ वेरिएशंस ली हुई हैं। शुरू में आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है 0
0.1, 0.7, ठीक है, कुछ बिल्कुल फ्रैक्शन वाले नंबर्स लिए हैं मैंने, ठीक है, फिर कुछ छोटा सा नंबर 8 लिया हुआ है सिंगल डिजिट में, फिर 62 है, फिर ग्रेजुअली थोड़े थोड़े बड़े नंबर लिए हैं मैंने, ठीक है, फिर यहाँ आके मैंने 58 लैक्स लिए हैं मैंने, 5 मिलियन समथिंग लिया है मैंने, और फिर 8.2 अब मैंने उनके साथ जो है वो इन नंबर्स के साथ जो है वो डेसिमल वाला पार्ट भी साथ में शामिल कर लिए हैं, कुछ वेरिएशंस यानी बनाई हैं ताकि जो हम कोड्स देखेंगे उस पर फिर उनका इम्पैक्ट देखेंगे इनके ऊपर कैसे है। फिर नीचे जो है वो कुछ नेगेटिव नंबर्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया आपके सामने ए कॉलम से डब्ल्यू कॉलम में, और अब तो आपको पता है ना कि जो ए के और डब्ल्यू के दरमियान वाले जो कॉलम्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, कोई बता सकता है कहाँ चले गए? उमर कहाँ चले गए? जी बेटे वो ए के बाद जो बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम थे वो किधर चले गए? आपने हाइड की है? नहीं, मैंने अभी में अभी आपने बोला, मैं सुना नहीं था। ठीक है। एक कॉलम प्लीज क्या है? अच्छा, इसमें ना जूम में एक ऑप्शन होती है हैंड रेस करने की, तो आप देखिए इसमें हैंड रेस करने की ऑप्शन होती है ताकि मुझे पता चले कि कौन आंसर करना चाह रहा है। वो हैंड रेस करेगा तो मैं वहां से देख लूंगा कौन आंसर करना चाह रहा है। तो जरा एक दफा देखें, आपको कहीं ऑप्शन मिलती है हैंड रेस करने की? नहीं मिलती है जी ये। हाँ मिल जी गई। है। जी मुझे तो ये कहाँ पे है वाला, मुझे भी पता नहीं है यार किधर होती है, बस ये मुझे पता है कि हैंड रेस की ऑप्शन होती है। ये पार्टिसिपेंट्स में जाके राइट साइड पे। हाँ बिल्कुल, पार्टिसिपेंट्स में जाए ना, ये मैं दूसरे डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करें, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ जाती है और नीचे रेज हैंड की ऑप्शन आ रही है। तो जो रेज हैंड करता है मुझे नजर आ रहा है, अहमद का भी नजर आ रहा है, ठीक है, और मेरा जो मैं वहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, तो चलिए जी, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ, आइंदा जो है वो लेकिन अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। अहमद, समी कोई बताना चाहता है या जैनब? ये एक कॉलम फ्रीज किया हुआ है। एग्जैक्टली, कॉलम फ्रीज किया हुआ है, हमने कल ये है फ्रीज कॉलम्स देखे थे, बहुत जबरदस्त जी, वेल डन। अच्छा, वापस आता हूँ मैं, और ये मैंने जो वैल्यूज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, नंबर्स कॉपी पेस्ट किए हैं, इनके ऊपर एक नंबर फॉर्मेट अप्लाई करके देखते हैं, Ctrl+1 और कस्टम, और यहाँ से 0, सिंगल डिजिट 0, और मैं ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा उससे होगा ये कि जितने भी नंबर्स हैं उनका जो डेसिमल वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा, जो उसका होल नंबर वाला पार्ट है वो अपीयर होगा सिर्फ, ठीक है। और ये मैंने ओके किया, तो ये लीजिए, ठीक है। 0.1 जो है वो 0 के तौर पे अपीयर हो रहा है, 0.7 जो है वो राउंड करके 1 बन गया है, 0.24 जो है वो 0 बन गया है, ठीक है, 0.428 ये 0 बन गया है, और इसी तरह से ये तो सारे ही होल नंबर्स ही थे, तो वो होल नंबर्स जो हैं वो एज होल नंबर्स ही अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप ये वाले नंबर्स देखें जिनमें वो भी था फ्लोटिंग नंबर्स यानी कि डेसिमल पार्ट भी थे, तो उनके जो डेसिमल वाले पार्ट थे वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि 0.54 एग्जिस्ट करता है इस सेल के अंदर, सिर्फ नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने की वजह से उसकी अपीयरेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, -0.7 है तो वो राउंड करके -1 के तौर पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। -0.24 है, ये राउंड करके ज़ाहिर इंक्रीज नहीं हो सकता था क्योंकि वो 0.2 जो है वो 0.5 या उससे बड़ा होता तो फिर 1 के तौर पे आता, तो बहरहाल ये 0 के तौर पे अपीयर हो रहा है राउंड होके, और -0 तो आपको पता ही नहीं होता इसलिए वो -0 नहीं दिखा रहा, और ये जो है ये पूरा इंटीजर था, होल नंबर था, तो ये एज इज अपीयर हो रहा है, और इसी तरह से -451, ओहो -451.54 ये जो है राउंड होके -452 के तौर पे अपीयर हो रहा, ठीक है जी। तो ये कोड था हमारा सिर्फ 0, तो सिर्फ 0 ने क्या किया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट था यानी कि जो डेसिमल पार्ट था वो ख़त्म कर दिया, उसको अपीयर नहीं होने दिया, और जो होल नंबर वाला पार्ट था उसका वो शो कर दिया, और कुछ जगहों पर उसने राउंडिंग की है जहां पर राउंड होना चाहिए था। ले जी, अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ,
और यहाँ पे हम ले लेते हैं, बल्कि जो मैंने सेव किए हैं उन्हीं में से देखते हैं यहाँ पे कौन से। हाँ, ये वाला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा एक काम करता हूँ मैं, कुछ पार्ट छुपा लेता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये रेड में आ गया यार, इसको ऐसे ग्रे होना चाहिए था। चलें खैर, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा ग्रे में आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे देखें, बी में जो है वो मैंने पहले से आपके लिए सैम्पल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। आपको एक्सेल मिलेगी, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जहाँ पर कोड सिर्फ 0 है वहाँ पर नंबर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 0 से क्या होता है। अगर 00 लिख दिया जाए, जैसे कि इस कॉलम में हमें नजर आ रहा है, सी कॉलम में, तो उसमें ये होता है कि आपके जो डेसिमल पार्ट तो ज़ाहिर है इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो डिजिट्स पहले आ रहे थे, जो हमने 0 को सिर्फ ट्राई किया था, तो 00 में होगा कि उसमें इंश्योर कर दिया जाएगा कि कम से कम 2 डिजिट्स अपीयर हों। तो 0 एज 00 अपीयर हो रहा है, ये वाला 0 भी 00 के तौर पे अपीयर हो रहा है, ये वाला 1 जो है ये 01 के तौर पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, फिर ये 0 00 के तौर पे अपीयर हो रहा है, ये 0 00 के तौर पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, और नंबर क्या था ओरिजिनली 0.36, तो 0.36 जो है वो 00 के तौर पे अपीयर हो रहा है क्योंकि हमने कोड 00 वाला यूज किया हुआ। ठीक है, सिर्फ होल नंबर पार्ट 0.36 में होल नंबर क्या है 0, वो वाला पार्ट अपीयर हो रहा है 0, और वो इंश्योर कर रहा है एक्सेल हमारे कोड की वजह से इंश्योर कर रहा है कि वो कम से कम 2 डिजिट्स में अपीयर हो। तो 0 के साथ एक एडिशनल 0 भी साथ में लगा दिया। जैसे ये 8 है, ये 08 के तौर पे अपीयर हो रहा है। क्यों 08 के तौर पे क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि हमने कोड जो अप्लाई किया हुआ है वो है 00, यानी कि कम से कम 2 डिजिट्स इंश्योर होंगे। अगर नंबर 1 डिजिट का है तो एक 0 खुद से लगा दिया जाएगा, एक नॉन सिग्निफिकेंट 0 खुद से लेफ्ट साइड पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नंबर्स जैसे कि ये 62 है जो कि 2 डिजिट्स को मीट करते हैं, तो इसके साथ कोई एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई 2 डिजिट से ज्यादा बड़े नंबर्स हैं जैसे कि 451 है, वो भी एज इट इज अपीयर हो जाएगा, 451 के तौर पे अपीयर होगा। और ये जो नीचे वाले नंबर्स आप देख रहे हैं 451 से जो नीचे नंबर्स हैं वो भी एज इट इज अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इससे मजीद नीचे है 8.2 जो है वो 08 के तौर पे अपीयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि 00 कोड के अंदर डेसिमल वाला अपीयर नहीं होगा। जी, 0 और 00 ये 2 कोड्स हमने अप्लाई करके देखे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, वैसे टाइम खत्म ही हो रहा है।